हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ख़त्म हो चुका है और ये है आपका लेक्चर नंबर 4 जो कि है सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर, आपने नाम सुना होगा कंडक्टर के बारे में, आपने नाम सुना होगा इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टिंग डिवाइस, नॉन कंडक्टिंग वायर या नॉन कंडक्टिंग मेटल, ठीक है। और सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धधातु या उपधातु हिंदी में बोले तो, ओके। तो सेमीकंडक्टर क्या है? ना ये एक टाइम पे कंडक्टर होता है, ना ये एक टाइम पे इंसुलेटर होता है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर में ये अलग अलग बिहेव करता है। इंट्रिंसिक टाइप में इसके अलग अलग टाइप होते हैं कि दो अलग अलग टेम्परेचर में ये कैसे अलग अलग टाइप बिहेव करता है, कब इंसुलेटर के तौर पे, कब कंडक्टर के तौर पे। लेकिन इसको मॉडिफाई किया जाता है, इसको प्रॉपर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए किसी एक पार्टिकुलर मटेरियल को। जैसे कि सेमीकंडक्टर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है सिलिकॉन और जर्मेनियम। मोस्टली आपने नाम सुना होगा, सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैटर है सिलिकॉन का मैटर है। तो चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर। तो मार्कर ले लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है जो हमारे धरती पे पाया जाता है, ओके। whose electrical property lie between conductor and insulator। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसका प्रॉपर्टी है, यानी ना ये पूरी तरह से कंडक्टर है, ना ये पूरी तरह से इंसुलेटर है। ये अर्ध धातु है, अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर। ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब एकदम बिल्कुल रॉ मटेरियल, रॉ सिलिकॉन। हम सिर्फ सिलिकॉन पे फोकस कर रहे हैं, ना ही हम जर्मेनियम की बात करेंगे, ना ही हम आर्सेनिक की बात करेंगे, और भी किसी अदर सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे। हम पूरा का पूरा फोकस रखेंगे सिलिकॉन के ऊपर। तो इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक का मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, यानी कि ताज़ा ताज़ा धरती से जहाँ से भी निकाल के लाया हुआ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होते हैं। अब ये नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं भाई, ये आगे बताते हैं। नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, जैसे जैसे ये स्लाइड आगे बढ़ता रहेगा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो आपको पता होगा, कंडक्टर के बारे में तो आपको पता होगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तब वो कंडक्टर कहलाते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। उस मिलावट को टेक्निकली नाम दिया गया है डोपिंग। हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, यानी इंट्रिंसिक में, सिलिकॉन में कुछ मिलावट करके, मिलावट करने के बाद क्या करते हैं? कुछ डिस्टर्ब हो गया था, बाहर से कुछ लोग आ गए थे, तो ओके फिर से शुरू करते हैं। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी रॉ सिलिकॉन को उठाकर कुछ उसमें डोपिंग करते हैं, यानी कि कुछ इंप्योरिटीज उसमें मिलाते हैं। वो इंप्योरिटीज का मतलब क्या हुआ? वो इंप्योरिटीज भी कोई ना कोई मटेरियल होंगे, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे बोरॉन हो, चाहे फास्फोरस हो, कोई ना कोई रूप में इंप्योरिटी यहाँ पे होगा। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का इंप्योरिटी यूज करते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अब ये ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या होता है? ये पेंटावैलेंट में जो भी मटेरियल यूज करेंगे, जो भी एलिमेंट यूज करेंगे, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा और ट्राईवैलेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, ओके। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद दो टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। पहला एन टाइप का, दूसरा पी टाइप का। एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब हम पेंटावैलेंट टाइप इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, यानी आपको माइंड में याद होना चाहिए, एन टाइप मतलब पेंटावैलेंट। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट टाइप इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पी टाइप बनाने के लिए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी
ऐड करते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और इसमें एन टाइप बनाने के लिए 5। पेंटावैलेंट में फास्फोरस आर्सेनिक टाइप यूज करते हैं, इसमें गैलियम बोरॉन टाइप ट्राईवैलेंट में यूज करते हैं इंप्योरिटी के तौर पे, उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए। या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद क्या होता है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो यानी कि मेजॉरिटी में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, एन टाइप में। एन टाइप में आपको याद रखना है मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर के रूप में, और यहाँ पे मेजॉरिटी में होते हैं नंबर ऑफ होल्स पी टाइप में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर को, क्रिस्टल सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद क्या होता है, क्यों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्यों एन टाइप पी टाइप बन जाता है, कैसे बन जाता है, उससे पहले आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में जानना होगा कि सिलिकॉन में ऐसा होता क्या है। ओके, देखिए सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरा खेल इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन का है। अब एक बात बताइए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी न किसी से बॉन्ड बना के कुछ न कुछ करके इसको और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन का ही सारा खेल है यहाँ पे। ये 4 इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं, कभी डोनेट करके, कभी एक्सेप्ट करके, ये पेंटावैलेंट कभी ऐड करके, कभी ट्राईवैलेंट ऐड करके सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज नीदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, जो कि बता दिया गया है आपको सेमीकंडक्टर के बारे में। एट रूम टेम्परेचर इट बिकम्स कंडक्टर। नॉर्मली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो कंडक्टर की जैसा बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर यानी 25 से 27 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो वाला। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं, और 300 डिग्री केल्विन को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। 0 डिग्री एब्सोल्यूट पे ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि सेल्सियस में अगर मापा जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस पे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन किस तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन। सिलिकॉन आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, फिर जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फिर उसके बाद कैडमियम सल्फाइड, ये सब कम सुनने को मिलेगा, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ज्यादा। द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को दो टाइप में बांटा गया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, यानी कि इसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, कोई भी मिलावट नहीं होता है इसमें। ओके, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि इसमें पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अब बात करते हैं थोड़ा सा। अ सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी रॉ मटेरियल बिल्कुल। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज पुअर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज पुअर देन एक्सट्रिंसिक। इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है इंट्रिंसिक का, वो बहुत कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो पुअर होते हैं उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, यानी नॉन कंडक्टिव की तरह, जो पहले बताया जा चुका है आपको। अब इसमें देखते हैं
द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 300 डिग्री केल्विन पे ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, बिना कोई मिलावट किए। ये अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक की बात की है, यानी रॉ मटेरियल की बात हो रही है, उसमें कोई मिलावट नहीं किया हुआ है। फिर भी 300 डिग्री पे 300 डिग्री केल्विन पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे ये किस तरह का काम करता है? कंडक्टर की तरह। मतलब कंडक्टिंग में भी उस तरह का कंडक्टिंग नहीं कि बिल्कुल एकदम कॉपर वायर की तरह काम करेगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। कंडक्टिंग का मतलब बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थोड़ा सा और लाइन देख लेते हैं। एट 0 केल्विन टेम्परेचर ईच ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग बॉन्ड विद द 4 नेबर एटम। 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन यानी कितना टेम्परेचर हुआ? 0 डिग्री केल्विन यानी कि -273, यानी कि सिलिकॉन के जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसके चारों तरफ जो सिलिकॉन्स होते हैं इसके पास पड़ोस में, सब 4-4 शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं चारों तरफ, पूरा माहौल बना हुआ होता है, सब सिलिकॉन को चारों तरफ रहता ही है, इसके सब के साथ बॉन्ड बना के एक कोवैलेंट बॉन्ड बना के बिल्कुल टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री हो ही नहीं पाता है, तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। अ कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने अभी बताया, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ रहता है। दीज कोवैलेंट बॉन्ड आर इन द वैलेंस बॉन्ड लोअर एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी बॉन्ड। अगर एनर्जी बैंड में देखा जाए तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गैप बहुत ज़्यादा होता है इसमें, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा बनाए हुए होते हैं, वैलेंस दूसरे सिलिकॉन के साथ, दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ सब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, जिस वजह से कंडक्ट नहीं कर पाते, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है। द कंडक्शन बैंड इज फुल्ली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड, अभी आपको इमेज दिखाएंगे आगे कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन बिहेव एज एन इंसुलेटर। ये तो बार बार आपको बता दिया, आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। 0 डिग्री केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब 0 डिग्री केल्विन यानी कि -273 में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आपको सिलिकॉन एलिमेंट में आपको एनर्जी जो अप्लाई करना होगा 1.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का, और जर्मेनियम के केस में आपको 0.78 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का एनर्जी अप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, यानी कि उसको कंडक्टिंग बैंड में भेजने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो अभी बैंड वर्ड यूज हो रहा था उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। अगर ये डायग्राम में अगर आपको ये दिख रहा है तो ये एनर्जी बैंड है। अब देखिए सिलिकॉन में 0 डिग्री केल्विन पे यानी -273 पे किस तरह का बिहेव करता है। ये सिलिकॉन का 4 ऑर्बिट, इस सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का 4 4 4 4 सबका है। तो सब एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, सब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन पकड़ के चारों तरफ अपने, उसके चारों तरफ सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन उसके साथ शेयर किया हुआ, ये सिलिकॉन खुद उसके साथ शेयर किया, चारों के साथ, मतलब सब एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन ले लेकर खुद 8 ऑक्टेट पूरा करके ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए। अब यहाँ पे बैंड की बात कर रहे थे, ये देखिए वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 0 डिग्री पे अगर बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन स्थिर है वैलेंस बैंड के अंदर। कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए, तो फ्री होगा तब तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, जिसके लिए इतना टेम्परेचर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का एनर्जी का जरूरत है, 1.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। उतना एनर्जी देंगे तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा। लेकिन ये जो फेज है 0 डिग्री केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, इसमें क्या है, इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिस वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाता है, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। उसी के बगल में देख रहे हैं आप 300 डिग्री केल्विन।
300 डिग्री केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं 25 डिग्री पे, यानी कि 300 डिग्री केल्विन पे, यानी कि इस टेम्परेचर पे इसको इतना एनर्जी मिल चुका है, 1.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का एनर्जी मिल चुका है। और ये जो वाइट कलर का जिक्र दिख रहा है ना, वो वाइट कलर का होल्स, उसी को होल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हो गया, जब इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ता है और वो जगह जो खाली हो जाता है, उस खाली जगह को ही होल्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करके इधर गया, ये जो खाली जगह है व्हाइट वाला, वो है होल्स, और ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन्स। अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चला गया? सारा का सारा नहीं जा पाएगा, उसको कंडक्टिव बनाना होगा। कंडक्टिव बनाने के लिए इंप्योरिटी ऐड करना होगा, ट्राईवैलेंट टाइप या फिर पेंटावैलेंट टाइप। पेंटावैलेंट टाइप, ट्राईवैलेंट टाइप आगे देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है 300 पे, जो कि अभी तो उधर वाले डायग्राम में एनर्जी बैंड में बताया था। एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे सम कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। कंडक्टिंग बनने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि -25 डिग्री यानी कि 300 डिग्री केल्विन पे ये फ्री हो जाता है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। अब वैकेंट स्पेस, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट में आता है, अपना स्पेस छोड़ देता है, अपना ऑर्बिट में से स्पेस जब छोड़ता है, जो वो खाली जगह बचता है, उस खाली जगह को बोलते हैं होल्स। अ वैकेंट स्पेस फ्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड, दैट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड होल्स। ओके, तो उसी वैकेंट स्पेस को कहते हैं होल्स। हेंस व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रेक, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोड्यूस्ड। जब कोई जगह खाली होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के अगर यहाँ पे आ गया, तो ये वाला होल और ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बनेगा ही बनेगा। जब किसी चेयर पे आप बैठे हैं, उस चेयर पे आप खड़े हो जाए, तो आपका और एक चेयर का एक पेयर बन गया ना, दो चीज अवेलेबल हो गया प्रेजेंट। तो वैसे ही पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो एक होल और पेयर क्रिएट हो गया, होल और इलेक्ट्रॉन का, ये होल ये इलेक्ट्रॉन। ओके, हेंस एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज सम कंडक्टिविटी। इसका मतलब यही हुआ कि एट रूम टेम्परेचर यानी कि 300 डिग्री केल्विन पे थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी रॉ मटेरियल्स ऑफ सिलिकॉन में आ जाता है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा और देख लेते हैं 3 डिग्री पे क्या क्या होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसी प्रकार से होल को मान लिया जाता है पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही ऑटोमेटिकली। इस हाथ को हम दायां हाथ मानते हैं तो इसको हम बायां बोलते हैं। ओके, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोला जाता है, तो होल्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं। अज्यूम कर लिया जाता है ऐसा कि होल को पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर आल्सो कॉल्ड फ्री चार्ज। इन सारे इलेक्ट्रॉन और होल को क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज कंसीडर करेंगे, यानी कि वो फ्री है कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। हालांकि होल्स मूव नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको फ्री चार्ज बोलेंगे, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। इसका मतलब ये हुआ, पहले वाला डायग्राम में जो बताया गया था यहाँ पे पार्शियली एम्प्टी और ये वाला पार्शियली फिल्ड, यानी ये थोड़ा सा खाली है और ये थोड़ा सा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 300 डिग्री केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। द फ्री होल्स आर एग्जिस्टिंग इन वैलेंस बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थोड़ा सा होल्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग इन कंडक्शन बैंड, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जो कि अभी डायग्राम में मैंने बताया। एट रूम टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप इज डिक्रीज, दैट इज फॉर सिलिकॉन 1.1, जो और जर्मेनियम के लिए 0.72, जो कि
-273 डिग्री सेल्सियस पे यही एनर्जी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब ये कम हो गया है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा डायग्राम देख के बताते हैं आपको। अब 300 डिग्री पे हुआ क्या आखिर, जैसा कि 0 डिग्री केल्विन पे आपको बताया गया था, पूरा का पूरा सिलिकॉन जो था एक दूसरे सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा, रूम टेम्परेचर पे आया, थोड़ा सा एनर्जी कम हुआ और ये देखिए यहाँ होल्स क्रिएट हुआ। क्यों होल्स क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल के यहाँ पे आ गया, तो ये होल और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर क्रिएट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होल है, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया। ओके, अब और एक और देख लेते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो ये होल्स कहलाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया तो ये हो गया ये फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये होल है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला आया, वैलेंस बैंड से। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली इंट्रिंसिक के बारे में। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में देखते हैं एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि उसमें कुछ मिलावट करेंगे, ठीक है। इस मिलावट की प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग, ठीक है। इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, ऐड करने उसको डोपिंग बोलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। जो टेम्परेचर बढ़ने से थोड़ा थोड़ा कंडक्टिविटी आया था, उस कंडक्टिविटी को वेरी वेरी हाई करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे डोपिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है। उस जो भी डोपिंग हम करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट्स। जो भी डोपिंग हम करते हैं उसका नाम होता है डोपेंट, यानी कोई भी मटेरियल, फास्फोरस ले लो, बोरोन ले लो, उस सबको क्या नाम बोलेंगे? डोपेंट्स। 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट्स होता है, एक डोनर टाइप, एक होता है डोनर टाइप। डोनर यानी जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये होते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो ट्राईवैलेंट टाइप इम्प्योरिटी होते हैं। ये आपको याद रखना है, डोनर मतलब पेंटावैलेंट, एक्सेप्टर मतलब ट्राईवैलेंट। डोनर इम्प्योरिटी में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। एक्सेप्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ओके, अब बात करते हैं डोनर इम्प्योरिटी को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। डोनर और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पेंटावैलेंट टाइप में, ठीक है। एंड द डोपिंग इज कॉल्ड डोनर डोपिंग। इस टाइप के डोपिंग को कहते हैं डोनर डोपिंग या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलिए। दूसरा डोनर इम्प्योरिटी, द डोनर इम्प्योरिटी इज एडेड विथ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में हम डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, यानी कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यानी कि जो इसमें डोनेट किया जाएगा, उससे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट टाइप डोपिंग करते हैं, तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये पेंटावैलेंट जो डोनर होते हैं कौन से हैं आखिर? आर्सेनिक पेंटावैलेंट डोनर है, एंटीमनी पेंटावैलेंट डोनर है, फास्फोरस पेंटावैलेंट डोनर है, यानी कि इन सब का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। पेंटावैलेंट पॉजिटिव चार्ज का मतलब यानी कि वो डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव ही चार्ज होंगे ना। अब बात करते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के, यानी कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का। द एक्सेप्टर और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ओनली कंसिस्ट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सेप्टर में इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इसको डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है उसको बोला गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ट्राईवैलेंट
एक्सेप्टर पी टाइप, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ट्राईवैलेंट, एक्सेप्टर, पी टाइप से कंडक्टर, उस वाले में आपको याद रखना है डोनर, पेंटावैलेंट, एन टाइप। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल है बोरॉन, गैलियम और इंडियम। बोरॉन, गैलियम और इंडियम ये सब क्या है? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी यानी एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हैज नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव ही चार्ज होंगे, जो एक्सेप्ट करता है वो चार्ज नेगेटिव ही चार्ज होता है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बना? एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बना जब हम डोपिंग किए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का, यानी ये डोनर होते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का। और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बना? जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया गया, यानी एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी को, जिन ट्राईवैलेंट यानी कि जिस आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप सेमीकंडक्टर थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम्स आर एडेड, जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन में, यानी कि 2 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल हम सिलिकॉन लेके चल रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये तो बार बार इस बात को बता दिया जा चुका है कि पेंटावैलेंट जब ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 आउट ऑफ दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये तो पहले वाला पॉइंट तो पुराना पॉइंट है, ये नया पॉइंट है आपके लिए। 4 आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन, 4 आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड टू द पेरेंट एटम, यानी कि मान लेते हैं फास्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन के साथ शेयर करके सिलिकॉन को ऑक्टेट पूरा करवा देगा, लेकिन फास्फोरस का खुद एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्यों फ्री हो जाएगा? क्योंकि लूजली बॉन्डेड होता है अपने फास्फोरस एटम के साथ, ठीक है। A very little amount of energy is required to detach this electron from the nucleus of its parent atom। बहुत कम एनर्जी में ही जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है, या फिर उसको इतना आप दिमाग में लोड नहीं ले पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। Hence, N type semiconductor electrons are majority carrier। तो इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक फ्री है, तो हर बार बार फास्फोरस तो एक बार, मतलब कि इंप्योरिटी कोई भी एक जगह तो ऐड नहीं होगा, अलग अलग एलिमेंट बार बार वही एलिमेंट बार बार होगा, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह से फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो हर जगह से फ्री होगा। तो मेजोरिटी में क्या आ जाएगा? मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और होल्स आ जाएंगे माइनॉरिटी में। तो ये आपको याद रखना है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में। एन टाइप सेमीकंडक्टर को थोड़ा डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ देखिए फास्फोरस का यूज किया गया है, फास्फोरस एज एन इम्प्योरिटी यूज किया गया है यहाँ पे, जो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। 5 इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ शेयर किया खत्म, एक इसके साथ शेयर किया खत्म, ये इसके साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया खत्म। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इतना ही है, और भी बड़ा होगा, यहाँ होगा सिलिकॉन, यहाँ होगा सिलिकॉन, यहाँ होगा फास्फोरस, यहाँ होगा सिलिकॉन, ये चारों तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट लेकर दिखाया गया है कि फास्फोरस यहाँ से बेचारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे हो रहा है, अकेला हो रहा है, इसको पकड़ने वाला, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला कोई नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो ये एक जगह से फ्री नहीं होता, बहुत जगह से हर जगह से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करके फ्री होता जा रहा है। तो मेजोरिटी में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ओके, द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा डोनेट करना पड़ गया इसको, क्योंकि उसको कोई साथी मिला ही नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। आफ्टर डोनेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन द इम्प्योरिटी एटम बिकम्स पॉजिटिव चार्ज आयन। जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन कहलाता है। तो इसके लिए हम सिंबल का यूज करेंगे प्लस का, क्योंकि
ये आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया यानी कटायन हो गया। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद आयन बन गया, आयन बन गया, आयन बन गया। आयन बना, क्यों बना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। यहाँ पे देखिए आयन बना, क्यों बना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तभी तो वो आयन बन गया, पॉजिटिव चार्ज आयन। प्लस प्लस प्लस, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, प्लस 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 प्लस, यानी आयन 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 आयन। ये ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन दिखाया कि इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, फ्री हुआ है, फ्री हुआ है, हर जगह से फ्री हुआ है। इसमें से एक पार्ट बस यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसा तो बहुत सारा है, ठीक है। फिर बीच बीच में कहीं कहीं पे होल्स दिखाया हुआ है, वाइट वाला, वाइट वाला, ठीक है। वो होल्स माइनॉरिटी में है। ये जबरदस्ती का इसको इलेक्ट्रॉन फ्री करवाया गया है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके, ठीक है। ये इमोबाइल आयन है, यानी कि नॉट मूवेबल, वो वहीं पे रुके हुए हैं, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज, इमोबाइल आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिए तो वो पॉजिटिव है, आयन है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल आर्सेनिक को लिया गया है यहाँ पे। इसमें भी वैसे ही होता है, सबके साथ बॉन्ड बनाए हुए, आर्सेनिक और जर्मेनियम का दिखाया है, सबके साथ बॉन्ड बनाए हुए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़, प्लस 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 प्लस, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो ये आयन बन गया। वो जो इम्प्योरिटी ऐड किया गया है आर्सेनिक, आर्सेनिक की वजह से वहाँ प्लस 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 यूज़ किया गया है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। If trivalent impurity atom are added to intrinsic semiconductor, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, रॉ मटेरियल में हम ट्राइवेलेंट को ऐड करते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये पुराना पॉइंट है। द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवेलेंट में 3 और अटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी पुराना पॉइंट है। नया पॉइंट, ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये नया पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। All 3 electrons form covalent bond with neighboring silicon, यानी आसपास में जितने भी सिलिकन होंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन सबके साथ साझा करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये नया पॉइंट। द ट्राइवैलेंट एटम हैव 1 वैकेंट स्पेस, जो ट्राइवैलेंट एटम है 1 वैकेंट स्पेस विच इज कॉल्ड होल। जैसे कि इम्प्योरिटी ऐड कर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन एक स्पेस तो खाली रह गया, जो कि सिलिकॉन के पास खाली रह गया, वो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आके उसको ऑक्टेट पूरा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, यानी कि खाली स्पेस क्रिएट हो रहा है। इन दिस वे ईच ट्राइवैलेंट एटम डोनेट्स 1 होल, इस तरीके से हर ट्राइवैलेंट एक होल को डोनेट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ होल बिकम्स हायर। तो पी टाइप में होल्स का नंबर्स ज़्यादा होते हैं, यानी मेनी नंबर ऑफ होल्स हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्राइवैलेंट एटम हैव 1 होल। बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लेकिन इसको नहीं दे पाया। इसको नहीं दे पाया तो क्या होगा, वो स्पेस खाली रह गया। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया बोरॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लेकिन इसको कौन देगा? इसको बेचारों को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। तो ये एक वैकेंट स्पेस खाली रह गया, तो उस खाली स्पेस को बोलते हैं होल। तो वैसे ही बोरॉन 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 हर जगह होगा, हर जगह इम्प्योरिटी की तरह ऐड होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। अगर इसको लार्ज स्केल पे देखा जाए तो हर जगह होगा बोरॉन बोरॉन सिलिकॉन, हर जगह एक होल क्रिएट होगा, हर जगह एक वैकेंट स्पेस खाली होगा। तो वो होल 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 मेजॉरिटी में नंबर ऑफ होल्स होंगे और इसमें चार्ज कैरियर के रूप में होल्स काम करते हैं, इसलिए पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। तो बोरॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर बना रहा है। तो इस वजह से माइनस माइनस यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर, ठीक है, यह नेगेटिव चार्ज कैरियर हो रहा है। और ये जो वाइट वाइट दिखाई रहा है सर्कल सर्कल, वो होल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। काफ़ी तेज़ी से मैंने इस पूरे को समझाया, क्योंकि सेमीकंडक्टर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था और कम समय में वीडियो को रिकॉर्ड भी करना था।
ज़्यादा लंबा वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए तेज़ी से बोला गया इस वीडियो को और इसको ख़त्म किया गया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।